हाय, मैं हूं आदेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेकी आदेश। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ओ लेवल कोर्सेज के कई सारे कंफ्यूजन के बारे में। तो अगर आप भी हैं नीलिट के किसी भी कोर्स के स्टूडेंट, आप कर रहे हैं ओ लेवल, ए लेवल या फिर बी लेवल, तो बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हर कंफ्यूजन के आंसर। तो ये सारे कंफ्यूजन हैं जिन जिन पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको पता होगा कि जो एग्जाम पेपर हैं उनको लॉक करने की डेट, जो लास्ट डेट है, वो अभी फिलहाल 7 मई है, राइट। तो क्या ये आपके माइंड में सबसे पहले कंफ्यूजन होगा कि अभी तो मेरा रिजल्ट ही नहीं आया, तो फिर मैं ये पेपर लॉक कैसे करूं? क्योंकि इसके लिए सबसे पहले प्रॉब्लम उन स्टूडेंट को होगी जो ऑलरेडी पुराने स्टूडेंट बार एग्जाम दे चुके हैं, जो जनवरी 2021 में एग्जाम दे चुके हैं। तो उनको नहीं पता कि उनको रीअपियर करना पड़ेगा एग्जाम में या वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बारे में बात करता हूं कि सबसे पहले आप किस तरीके से एग्जाम को लॉक करना है। जो नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार एग्जाम देंगे, वो तो इस पेपर को अभी लॉक कर सकते हैं। आपको जो भी एग्जाम देने हैं आप लॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी पेपर को दे चुके हैं तो आप उसको अभी लॉक मत करिए। क्यों? क्योंकि ये डेट जो है, डेफिनेट सी बात है कि ये अभी एक्सटेंड होगी। ये डेट अभी कोई फाइनल डेट नहीं है। हालांकि मैं कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा हूं, बट फिर भी 99% चांस है कि ये जो डेट है ये जरूर एक्सटेंड होगी। तो अगर आप लोग पुराने एग्जाम आप दे चुके हैं तो आप उनको अभी लॉक मत करिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो फिर आप अपने एग्जाम को लॉक कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे बात करते हैं जिसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो जैसे आपको पता होगा कि नीलिट ने एक नोटिफिकेशन अपनी ऑफिशियल साइट पे लगा दिया है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि उन लोगों को ये आप मैसेज देख रहे होंगे, द रिजल्ट ऑफ ओ ए बी सी लेवल जनवरी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल विल बी अनाउंस्ड लिटिल लेट ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस क्रिएटेड ड्यू टू लॉकडाउन। तो इसकी वजह से उन्होंने बता दिया है कि रिजल्ट जो है वो डिले होगा। हालांकि पहले ये इस वीकेंड तक आने के चांसेस थे, बट अब उन्होंने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन लगा दिया है। फिर भी अगर हम बात करें तो जो एक्सपेक्टेड डेट है वो कब तक है, कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, तो उसमें हम बात करेंगे। जो आपका एक्सपेक्टेड डेट है वो आ सकता है आपका 15 मई। तो 15 मई तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तो पहले मैंने बताया कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप पेपर को लॉक कैसे करें। इसके लिए तो आंसर ये है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप पेपर को लॉक कर दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, आप ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे चुके हैं, तो उन पेपर को आप अभी आप पेपर लॉक मत करिए, क्योंकि वो डेट जो है वो डेफिनेटली बात है कि वो एक्सटेंड होगी। अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जुलाई का एग्जाम है ये होगा भी या नहीं होगा। जो बहुत सारे स्टूडेंट है, आपके माइंड में जरूर कंफ्यूजन आ रहा होगा कि जनवरी में तो मैं, लेकिन आपको पता होगा कि जुलाई 2020 में आपका एग्जाम कैंसिल हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड पेंडेमिक। तो सेम सिचुएशन अभी हो गई है। इस टाइम भी पेंडेमिक की सिचुएशन बहुत बेकार है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादातर जगह पर लॉकडाउन है। तो इस टाइम की सिचुएशन को देख के तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि एग्जाम होगा, बट फिर भी होप फॉर द बेस्ट। 99% चांसेस हैं कि एग्जाम नहीं होगा या फिर डिले हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। जुलाई की जगह कभी और आगे एक्सटेंड हो सकता है, या फिर हो सकता है हो ही ना। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि आप होप मत छोड़िए, आप अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, और आप सोच के चलिए कि आपका एग्जाम सपोज जुलाई में होगा। क्योंकि अगर एग्जाम हुआ और आप प्रिपेयर्ड नहीं हुए तो फिर बहुत गड़बड़ होने वाली है। तो इसलिए आप जुलाई के हिसाब से एग्जाम की तैयारी करिए। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि आपको पता होगा दो सिलेबस चल रहे हैं इस टाइम। एक है आपका R4 यानी कि रिवीजन 4, और एक आपका सिलेबस है R5। तो ये जो रिवीजन 5, तो इसके सब्जेक्ट अलग हैं, इसके सब्जेक्ट अलग हैं। जो स्टूडेंट R5 से रजिस्टर्ड हैं वो तो ऑलरेडी अपना न्यू सिलेबस का एग्जाम दे रहे हैं, राइट। लेकिन जो स्टूडेंट R4 से रजिस्टर्ड थे उनके माइंड में एक कंफ्यूजन चल रहा है कि क्या उनको पुराने सिलेबस से पेपर भरने हैं या फिर उनको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग भरने हैं। तो मैं बता देता हूं कि आप लोगों के लिए, जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं, उनके पास इस बार लास्ट चांस है पुराने सिलेबस से भरने का। यानी जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं वो चाहे तो न्यू सिलेबस से भी भर सकते हैं, पुराने से भी भर सकते हैं, उनके लिए दोनों की चॉइस है। ओल्ड स्टूडेंट के लिए तो वो दोनों से कर सकते हैं, बट पुराने सिलेबस से भरने के लिए उनके पास ये लास्ट, यानी R4 से।
तो अगली बार से उनको R5 से ही फिल करना होगा। तो इसका आंसर ये हुआ कि अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो क्या आप नया सिलेबस ले सकते हैं? यस, आप नया सिलेबस ले सकते हैं। आप दोनों सिलेबस में से कोई सा भी एक ऑप्ट कर सकते हैं, यानी आप चाहो तो न्यू सिलेबस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे अगले पॉइंट की, जिसमें और आपके सामने कंफ्यूजन है। जिन लोगों के एग्जाम क्लियर हो गए हैं उनके माइंड में कंफ्यूजन है कि मेरा प्रोजेक्ट तो सबमिट नहीं हुआ, या फिर प्रोजेक्ट सबमिट करूं तो मैं कैसे करूं, क्या मेरे क्राइटेरिया रहेंगे। तो इनके लिए बता देता हूं कि प्रोजेक्ट जो ओ लेवल का सबमिट होता है आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर आप कोरियर के थ्रू भी अपना प्रोजेक्ट भेज सकते हैं। तो अगर अभी आपके इस प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए आपके मिनिमम 2 मॉड्यूल क्लियर होने चाहिए थ्योरी के। तो 2 थ्योरी के अगर आपके मॉड्यूल क्लियर हैं तो आप भर सकते हो, यानी प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो। लेकिन फिर अगेन मैं बता देता हूं, अगर आप जनवरी के एग्जाम में ही अपियर हुए हो और आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप प्रोजेक्ट को सबमिट मत करिए, क्योंकि आपके पास वो आ जाएगा मैसेज कि आप एप्लीकेबल नहीं हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए, क्योंकि अभी जो है आपका रिजल्ट वेटिंग है, यानी आपका रिजल्ट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, इसीलिए आप प्रोजेक्ट को सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हैं आप यानी कि 2 पेपर आपका रिजल्ट अब अगर आपका आ गया है तभी आप प्रोजेक्ट को सबमिट कर पाएंगे, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद आप प्रोजेक्ट को सबमिट करिए। तो आई होप कि जो भी आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा, जो भी क्वेश्चंस उठ रहे होंगे, क्योंकि बहुत हो गया वेट, तो ये सारे तो वो आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इससे रिलेटेड या फिर और भी कोई है आपके डाउट्स तो आप जरूर मेरे से कमेंट में पूछिए, और आप वीडियो को लाइक करिए, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हैं सी लैंग्वेज के स्टूडेंट या फिर पाइथन के, तो पाइथन और सी लैंग्वेज दोनों की ट्यूटोरियल की एक प्लेलिस्ट बना के मैंने अपलोड कर दी है, जिसमें मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो आप वहां से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं अगर आप फ्यूचर में इन एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। जैसे भी आपका रिजल्ट आएगा, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो मैं आपको गुड लक बोलता हूं कि आप का एग्जाम अच्छा हो, आपका रिजल्ट अच्छा है और आप उस एग्जाम को क्लियर करें। और अगले जो आपके एग्जाम है रिमेनिंग, आप उनकी अच्छे से तैयारी करिए, और कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, इस पेंडेमिक की सिचुएशन में पॉजिटिव रहिए, और हाँ, स्टडी भी साथ के साथ करते रहिए, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपके कोई सजेशन या फिर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मेरे से जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू।